मुदस्सिर भाई, आफ्टर लाइक गोइंग इनटू द एमडी कैट ना, आपने Yes. बताया कि आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड हैंड में आपने जो है सेल्फ लर्निंग की। यस। टेल अस अबाउट द इंग्लिश पार्ट, आपने Yes. इंग्लिश के लिए किस तरह तैयारी की? इंग्लिश के लिए मैंने 2 बुक्स यूज़ की थी जो बेसिक्स हैं, नॉट स्पेसिफिकली फॉर एमडीकेट, लेकिन एमडीकेट में आपकी बेसिक्स देखते हैं और उसमें बेसिक्स ही हैं। सो द बुक्स आई यूज्ड वाज एक टेंसेस है, टेंसेस मेड इजी। ओह वाओ, दैट ब्लू बुक, वो काइंड छोटी ऑफ सी जो येलो है। येलो, हाँ हाँ वही। यस। तो उसमें काफ़ी सिंप्लीफाइड है, हाँ उसमें सही। एक्सरसाइज भी है और उर्दू इंग्लिश दोनों में एस्पेक्ट एक्सप्लेन हुए हैं। और दूसरी जो बुक है वो यूनाइटेड इंग्लिश ट्रांसलेशन, जिसमें काफ़ी ग्रामर के काफ़ी पार्ट्स कवर हुए हैं। एक तो रेनन मार्टिन का था वो वाला, वो I did ऑरेंज not, सा जो है। no, no, I did not use that. हाँ, जो यूनाइटेड इंग्लिश ट्रांसलेशन है ये भी काइंड ऑफ ऑरेंज है। I अच्छा have shared it हाँ। on my TikTok if someone Okay, wants so to know. guys, I'll have his link, his Instagram link and his TikTok link. I'll give his WhatsApp channel link and do make sure to look it up, follow it because it will help you guys. तो 2 बुक्स के नाम तो इन्होंने बोल दिया। मुदस्सिर भाई, आपने कहा था कि आपकी फिजिक्स वीक थी ना? Yes. So tell me about it कि आपने फिर उसके लिए रिसोर्सेज यूज किए दूसरे, Yeah. या फिर आपने क्या डिफरेंट किया इन योर फोर्थ अटेम्प्ट? पहली बात तो ये है कि I just revised the course quite a lot of time, यस। जिससे कुछ जो मिसिंग पॉइंट्स थी वो मेरी गेन हो गई। अच्छा। और दूसरी बात ये है कि पंजाब की बुक्स में नहीं पढ़ी, जिससे मतलब आपको आइडिया हो जाता है। दे हैव एक्सप्लेन्ड थिंग्स क्वाइट वेल एज वेल। तो जब आप 2 मुख्तलिफ सोर्सेज से पढ़ते हैं तो एक तो ये आपको क्लियर रहती है। नेक्स्ट थिंग व्हिच मेड अ लॉट ऑफ डिफरेंस वाज द एकेडमी फॉर मी। सर जो एकेडमी के सर थे। Yeah, like I'm not saying कि बस एकेडमी हर किसी के लिए काम करेगी, but for me it worked very well Okay. here. तो जो फिजिक्स के टीचर थे he would used to teach quite well as well. और दूसरी बात ये है कि मतलब मैं काफ़ी एफर्ट्स के साथ बैठता था। हमारी फिजिक्स की क्लास फर्स्ट हुआ करती थी, इसके लिए अर्ली इन द मॉर्निंग। yes, I was really an early bird for that। अच्छा। कि मतलब मैं हर रोज आता जाता था, so I did not see कि गर्मी है, बारिश है। इवन समटाइम्स के काफ़ी मतलब जो आपको पता है मानसून की बारिश होती है, इट यूज्ड टू पोर रेन्स अ लॉट, लेकिन फिर भी मैं अर्ली बर्ड सबसे पहले मैं वहाँ की क्लास में मौजूद होता था। आई हैव पिक्चर्स ऑफ इट कि आई यूज्ड टू बी द ओनली स्टूडेंट इन द क्लास फॉर ऑलमोस्ट हाफ एन आवर। उसके बाद स्टूडेंट्स आने शुरू होते थे कभी कभी, लाइक दैट। ओह वाओ। या सो मैं जब जाता था तो क्लास बिल्कुल इट यूज्ड टू That basically satisfies your mind too कि मैं अपना बेस्ट कर रहा हूँ ना, वो एक एटीट्यूड आप में होता है, Exactly. एक लाइन वाला। Yes, you know, like this was something के जिसमें मुझे काफी ज्यादा एफर्ट्स मैंने करनी थी, because there was a goal in front of me कि बस now I have to do it. So मैं 100% से भी मतलब मेरी डेफिनेशन फिर चेंज हो गई, but I was trying to give something more than I could. So इसके लिए मैंने मतलब जितना हो सकता था I would give that. So physics मेरी वहाँ से क्लियर हुई। Till us के going into the final exam, the fourth MDCAT, आपने कितनी रिविजन्स की थी? 3 revisions. 3 रिविजन्स, और वो Yeah. कितने टाइम में? Like कितने टाइम में कितनी बार रिविजन्स की थी इस तरह? फर्स्ट रिवीजन जो था वो काफी लेंथी था, वो 2 महीने में हुआ था, लाइक इट वाज along with the academy। अच्छा। उसके बाद जो हमारा जो एकेडमी का एंड सेशन था वो 22 अगस्त को हमारी आखिरी क्लास थी, एंड द नेक्स्ट 22 हमारा टेस्ट था। तो 22 अगस्त को हमारा जो आखिरी क्लास थी वो हुई एकेडमी की। उसके बाद 1 महीना था। सो एकेडमी ने ऐसे किया कि इस 1 महीने को एक टेस्ट सेशन में डिवाइड किया। उन्होंने ऐसा किया कि कुछ 9 टेस्ट थे शायद, या 10 थे, 9 थे ऑलमोस्ट वो टेस्ट थे। तो उनमें जो लास्ट 2 टेस्ट थे वो फुल कोर्स में थे, और उससे पहले जो थे वो बुक को काफ़ी पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, कुछ क्वार्टर टेस्ट थे। अच्छा। तो वो थे। तो उसमें मैंने ऐसा किया कि 1 रिवीजन जो था वो मैंने कुछ 21-22 डेज में कंप्लीट किया, और लास्ट जो था वो मैंने एक ओवरव्यू दिया। मतलब इट वाज नॉट लेंथी, बस इसमें ओवरव्यू बुक को यूं देखते रहो, यहाँ पे ये पार्ट्स हैं, यहाँ पे ये, लाइक आई वाज काइंड ऑफ रिवाइजिंग माय फोटोग्राफिक मेमोरी। ओह वाओ। बुक की जो फोटोग्राफिक मेमोरी होती है ना हाँ, कि आपको बुक देखकर पता चल जाता है कि इसमें क्या क्या क्या। यस, लाइक मेंटली बस आप रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ तो हाँ, हाँ, तो आपको exactly. बस देख लिया कहाँ पे, यहाँ पे ये पॉइंट, वहाँ पे ये पॉइंट, सो इट वाज काइंड ऑफ एन ओवरव्यू। Yep.